सविंदर जी बताइए कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, तो क्या लग रहा है आपको मिर्ज़ापुर में आपकी जीत सुनिश्चित होगी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो किस आधार पर आपको लगता है कि जीत सुनिश्चित है, जबकि और भी यहाँ बागी प्रत्याशी हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। मैं श्याम सुंदर केसरी प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर संयोजक लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मिर्ज़ापुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। हैट्रिक लगाएगी इस बार, पिछली 2 बार से भी जीत रही है। हैट्रिक लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर बात करेंगे तो पिछले 2 बार जो चुनारी खत्री जी भी लड़ी और मनोज जी लड़े जी, कुछ खास विकास नहीं हुआ मिर्ज़ापुर में, तो नगर पालिका की कैसे आपको लगता है कि ये आप कह सकते हैं। हमारे पास सारा, मैं भी इसी नगर पालिका क्षेत्र का निवासी हूँ और आप देख सकते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में ही आपका मेडिकल कॉलेज भी है, नगर पालिका क्षेत्र में आप ट्रामा सेंटर भी खुल गया मंडलीय चिकित्सालय में, नगर पालिका क्षेत्र में कई तरह के जो सड़कों का भी आप देख लीजिए। नगर पालिका क्षेत्र में बिंद कॉरिडोर आता है। बिंद कॉरिडोर पूरे दुनिया के अंदर आज चर्चित है। जब नगर में बिंद कॉरिडोर का जब विकास हो जाएगा तो वहाँ पे जो पर्यटक आएंगे, जो दुकानदारों की आय बढ़ेगी, तो वो भी तो विकास में ही किस श्रेणी में आएगा। लेकिन नगर पालिका लगातार अपना आय बढ़ाने के चक्कर में रही, मतलब आम जनता के लिए काम नहीं किया। जो आप कह रहे हैं वो विधायिका के काम है, उन्होंने विधायिका ने किया या तो सांसद ने किया, नगर पालिका ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। नहीं, सांसद जी ने भी किया है। सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से है और हमारे विधायक जी भी, यशस्वी विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सारी योजनाएं योगी और मोदी सरकार की हैं, चाहे नगर पालिका की योजनाएं हो, चाहे संसद केंद्र की योजनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो। तो यहाँ पे जैसे मनोज श्रीवास्तव को टिकट मिलना था, आपको टिकट मिला, तो जो बाकी नहीं, एक मिनट में बात सवाल पूछिए, तो बाकी प्रत्याशी के रूप में क्या आपको लगता है जो आपके भीतर घाती होने की संभावना है, जो लोग भीतर के जो भाजपा जुड़े हुए हैं उनको लगता है वो सब उनका भी सपोर्ट करने की संभावना है, आपको वोट करने की संभावना है? नहीं, एक बात आपने कहा कि मनोज श्रीवास्तव का टिकट कट के, आप इस चीज़ को, टिकट जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता आप कैसे कह सकते हैं कि उनका टिकट कट के हमको मिला है? हमारा एक सवाल है कि जो भीतर घाती को होने की संभावना है भाजपा के जो और कार्यकर्ता है, वो क्या आपके साथ? आप भीतर घात की जो बात कर रहे हैं, कोई भीतर घात भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हो रहा है। जब तक मौका था, जो भी चीज़ें थी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है। जा सकता है, शालीनता से खरीदा जा सकता है, उनके सामने झुक के नम्रता से उनको अपना बनाया जा सकता है। पैसे का दम दिखा के मिर्ज़ापुर की जनता को ना कोई खरीद पाया है, ना कोई खरीद पाएगा। आप में भी बहुत सारे उम्मीदवार रहे होंगे, आप में गए तुरंत आपको टिकट मिल गया। आम आदमी पार्टी का में जो है अरविंद केजरीवाल साहब से मेरी बात कराई गई और संजय सिंह साहब से मेरी बात कराई गई। कोई वहाँ उम्मीदवार जो था, एक केसरी उम्मीदवार वहाँ लाइन में थी, सारे उम्मीदवारों ने सर्वसम्मत से हमारे यहाँ बैठकर जो है हमको आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दिया। हमारी जनता ने हमको अनुमति दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको अनुमति दिया और हम अपनी जनता, कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के एक एक पदाधिकारियों की अनुमति से सर्वसम्मत से मुझे कैंडिडेट बनाया गया और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हुआ, उसका क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कुरीतियों को मैं जनता के बीच में बता रहा हूँ। मिर्ज़ापुर जनपद में मैं जहाँ जा रहा हूँ, गलियों में जो है, मोहल्लों में, वार्डों में लोग ताई ताई कर, मैं अभी 31 घूम के आया, कल बसई घूम के आया, मैं चंद्रदीपा घूम के आया। ध्वस्त है मिर्ज़ापुर की नगर पालिका की व्यवस्था। कहीं बिजली की समस्या है, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कहीं नाली बजा रही है, कहीं सफाई की समस्या है। नगर पालिका परिषद में किया क्या? भ्रष्टाचार किया जो अध्यक्षों ने। और जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हुआ है, वो भी संघर्ष का विभाजन है और उस विभाजन का लाभ सुनील कुमार पांडे और झाड़ू चुनाव निशान को मिलने जा रहा है। सारा मुस्लिम समाज, सारा ब्राह्मण समाज, सारा वैश्य समाज जो है और सारे सर्वजन ने ठाना है कि झाड़ू निशान को इस बार नगर पालिका में लाना है। सुनील जी बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या तैयारी है, क्या लगता है आपको उम्मीद की जीतने की? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के विजन को लेकर और संजय सिंह जी के नगर पालिका परिषद में जो भ्रष्टाचार मुक्त
और हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ के नारे के साथ मिर्ज़ापुर नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं और उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरा चुनाव मिर्ज़ापुर की आम जनमानस लड़ रही है। मैं जहां जा रहा हूं जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और देखिएगा 11 तारीख को जनता झाड़ू चुनाव निशान पर अपना मत देगी और मुझे अपना आशीर्वाद देगी। आप सपा छोड़ करके आए हैं, तो सपा छोड़ने का ऐसा क्या कारण था और क्या डैमेज होगा आपको सपा छोड़ने से? सपा क्या नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी को मैंने 7 वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सेवा की और समाजवादी पार्टी ने मुझे मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को सम्मान ना देकर पूंजीवादी व्यवस्था और सामंतवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के आगे मुझे परास्त कर दिया। और साम्राज्यवादी व्यवस्था ये कि मिर्ज़ापुर नगर पालिका परिषद में मैं 7 महीनों से टहल रहा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोकल स्तर पे कुछ नेता की नेतागिरी समाप्त होने का उनको डर था। इस कारण उन्होंने मेरा टिकट पैसे के बल पे कटवाया और एक ऐसा कैंडिडेट ला दिया जिसको खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण से ब्राह्मण लड़ जाए। और जो विभाजनकारी नीति है, जो अंग्रेज़ों की नीति है, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, जहाँ मिर्ज़ापुर की जनता का सम्मान नहीं, वहाँ सुनील पांडे को 1 मिनट भी नहीं रहना है। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए हमने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही मैंने यहाँ पर चुनाव का संकनात कर दिया। सपा का नुकसान क्या होगा आपके जाने से? सपा साफ हो गई मिर्ज़ापुर में। कहाँ मुसलमान वोट दे रहा है? ब्राह्मण वोट भी नहीं दे रहा है, ना ब्राह्मण वोट दे रहा है, ना मुसलमान वोट दे रहा है। ये कहते हैं इनके नेता कि हम लोग मुसलमानों को खरीद लेंगे, पिछड़ों को खरीद लेंगे, ब्राह्मणों को जो खरीद ले, सब इनके गुलाम हैं। मिर्ज़ापुर की जनता इस बात का जवाब इस नगर पालिका के चुनाव में देगी। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि वो भी तो 2 महीने पहले आए थे, उनको जिला उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया। उस टाइम वो अखिलेश यादव जी बहुत महान थे, भगवान थे, देवी चौधरी जवाहिर मौर्य भगवान थे, सभी लोग भगवान थे। आज वही लोग बिकाऊ हो गए। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले लोग जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि 2 महीने पहले आए और समाजवादी पार्टी में टिकट ले गए, वो तो 2 घंटे पहले आम आदमी पार्टी में गए। वहाँ भी तो कार्यकर्ता 10-5 साल से संघर्ष कर रहे थे। तो एक कहावत है भोजपुरी में, आपके चैनल में बोलना चाहूँगा कि सुपवा तो सुपवा चलनिया, जिसको 64 तो छेड़। अब वो भी बोलने के लिए ये चीज़ कह रहे हैं। सतीश जी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय सपा से, तो क्या लगता है आपको कि कितनी उम्मीद है आपको? सर्वप्रथम तो मैं आप सबका अपने कार्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, पूरी उम्मीद है इस बार जनता एकदम नगर पालिका परिषद के जो वर्तमान के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हीं से नहीं, पूरी भाजपा से यहाँ की जनता उब चुकी है। यहाँ की जनता ने इनको लोकसभा दे दिया, विधानसभा दे दिया, MLC दे दिया, नगर पालिका दे दिया, जिला परिषद दे दिया, ब्लॉक प्रमुख दे दिया, छोटे से सारे बड़े पद तक इनको बैठा दिया। लेकिन मिर्ज़ापुर को उसके एवज में क्या मिला? यहाँ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ से थे, यहाँ के अगल बगल के जिलों के सांसद भी यही के निवासी हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर को कोई न बड़ा उद्योग मिला, न कोई बड़ा कल कारखाना मिला, न कोई ऐसी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था मिली। यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से उब चुके हैं। लोग आशा भरी निगाहों से आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, साइकिल निशान को देख रहे हैं। और आपने जिसको विकास के नाम पे चुना, आदरणीय मनोज जायसवाल जी को यहाँ की जनता ने विकास के नाम पर चुना, लेकिन उन्होंने पूरे मिर्ज़ापुर का विनाश कर दिया है। आप यहाँ से किसी तरफ जाइए, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। हम लोग वार्डों में घूम रहे हैं, हर वार्ड में 2, 4, 5 किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। लोग मिल गए, पूछने पर पता चल रहा है कि भैया सुबह जा रहे थे, रास्ता एकदम सही था, शाम को आ रहे थे, पूरी JCB लगा के रास्ता खोद दिए थे। और सपा से आप कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, तो और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो इतने साल तक संघर्ष किए होंगे, तो ऐसा क्या लगता है कि आप सपा से जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और लोग साइकिल पर आदरणीय अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। तो 5 साल संघर्ष कर रहे थे, वो क्या आपको सपोर्ट करेंगे? वो 5 साल से संघर्ष कर रहे थे, तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है।
सभी लोगों का आशीर्वाद, ऐसा नहीं है कि टिकट कोई एक व्यक्ति देता है। यहाँ के सभी शीर्ष नेताओं से पूछा गया, सभी कार्यकर्ताओं से पूछा गया और सबकी सहमति से मुझे टिकट मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम नया आया हूँ, कहीं से टिकट लेके आया हूँ। सारे नेताओं, आदरणीय जवाहरलाल मौर्य जी बैठे हुए हैं, शिवशंकर यादव जी, कैलाश चौरसिया जी, देवी प्रसाद चौधरी, मतलब लगभग 150 लोगों की यहाँ से मीटिंग बुलाई गई थी आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा, और वहाँ पर यह सहमति बनी कि हाँ, कौन बढ़िया चुनाव लड़ सकता है, किसका पक्ष में क्या समीकरण है। और जितने लोग टिकट मांग रहे थे, देखिए टिकट मांगना एक लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी पार्टी में, लेकिन टिकट किसी एक भी व्यक्ति को मिलता है। तो बाकी सारे लोग मेरे साथ मदद कर रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, एकाक लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, चले जाते हैं कहीं इधर उधर, तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है। वो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है, समाजवादी पार्टी में भी हुआ है। लेकिन जो लोग गए, जो आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं, उनकी भी सच्चाई आपको ग्रहण करना होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 महीने से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि वो भी तो 2 महीने पहले आए थे। मनोज जी, बताइए कि चुनाव लड़ रहे हैं आप बागी प्रत्याशी के रूप में, तो क्या लगता है आपको मिर्ज़ापुर में जीत आपको सुनिश्चित है? देखिए, या तो आप सर्वे जब करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जनता का मूड क्या है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, 38 वर्ष तक जिस आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत को लेकर के मैंने कार्य किया, उस आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन के साथ मैंने समझौता नहीं किया है। मेरे ऊपर बड़े दबाव थे कई राजनीतिक दलों के, लेकिन मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटा हूँ, मैदान में खड़ा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में है, उस विचारधारा को मैंने खून और पसीने से सींचा है। मिर्ज़ापुर नगर पालिका जो है बीजेपी का गढ़ है, पिछले 2 बार से यहाँ से बीजेपी जीत रही है। ऐसे आपको कैसे लगता है कि हम जीतेंगे और बीजेपी हारेगी? चुनाव मनोज श्रीवास्तव नहीं लड़ रहा है, चुनाव मिर्ज़ापुर की जनता लड़ रही है। मिर्ज़ापुर की जनता को एक व्यक्तित्व, एक दमदार, एक ईमानदार, एक चरित्रवान व्यक्ति चाहिए, जो मनोज श्रीवास्तव के अंदर देख रही है। विश्व हिंदू परिषद से वापस आने के बाद विगत 6 वर्षों से मिर्ज़ापुर के सुख दुख में जिस प्रकार से मैं खड़ा रहा, कोरोना के कालखंड में जब बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, तो जन सामान्य के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जन समर्थन से लगातार 3 महीने तक कोरोना के कालखंड में गरीबों, असहायों, निर्धन, ज़रूरतमंदों की मैंने जिस प्रकार से सेवा किया हूँ, आज उससे मेरी एक अलग पहचान है। दूसरा, 2016 से सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक अगर मैं यहाँ उपलब्ध हूँ तो 100-150 लोग मेरे पास मेरे पास अपनी समस्या, अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। मैं बगैर भेदभाव किए किसी की जाति, बिरादरी पूछे, पंथ, संप्रदाय पूछे, मेरी जो क्षमता है, जो मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरा पौरुष है, उसके साथ उनकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करता हूँ। इससे आज मिर्ज़ापुर के अंदर मेरी एक अलग पहचान है और उस पहचान के दम पर मुझे आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके जो मैं चुनाव मैदान में हूँ, मेरे साथ यहाँ की जनता खड़ी है। भाजपा बुलाएगी फिर तो चले जाएंगे आप? अब ये इस समय चुनाव में कुछ कहना कठिन है, ये प्रश्न चुनाव के बाद सोचा जाएगा, समझा जाएगा। मिर्ज़ापुर में नगर निकाय का चुनाव इस समय बहुत ज़ोरों से चर्चा पर चल रहा है।
मिर्ज़ापुर में अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे मुख्य 4 पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आप के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सपा की अगर बात करेंगे तो सपा में कांग्रेस से छोड़ करके आए सतीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। आप से बात करेंगे तो आप में सुनील पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे सपा से छोड़ करके आप ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करेंगे तो श्याम सुंदर केसरी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दल के रूप में यहाँ मनोज श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ करके सपा में आए सतीश मिश्रा इस समय बहुत तेज़ी से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक से कांग्रेस छोड़कर सपा में आए और उनको पार्टी ने टिकट दे दिया। तो निश्चित रूप से जो यहाँ भीतर घाती लोग लगे हुए हैं और जो इतने साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, तो उनको टिकट नहीं दे करके बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया। सुनील पांडे जो कि आपसे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत दिनों तक उन्होंने इंतज़ार किया, प्रचार किया अपना कि सपा से हमको टिकट मिलेगा, लेकिन अंत समय में पार्टी ने उनका टिकट काट आप में जाकर के उन्होंने अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम सुंदर केसरी बिल्कुल भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है, लेकिन मनोज श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर में भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्ज़ापुर में मनोज श्रीवास्तव का बहुत ही ज़्यादा पहुँच है, बहुत ही ज़्यादा उनका यहाँ सम्मान है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं यहाँ और एक तेज़ तर्रार नेता माने जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया गया है, तो देखते हैं कि जो अंदर की राजनीति है, अंदर जो भीतर घाती इनका टिकट काटेंगे। वो 11 तारीख को चुनाव यहाँ पर मिर्ज़ापुर में है और 13 तारीख को मतगणना है। मतगणना का रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कि कौन इस नगर पालिका अध्यक्ष की चुनाव की सीट पर बैठेगा। पिछले 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या मिर्ज़ापुर में भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक मारेगी या कोई निर्दल या कोई और पार्टी यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर कब्जा करेगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।